जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10 सेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जो हमारा इस पेपर का लेवल होगा वो हमारा बेसिक लेवल होगा। जैसा कि सैम्पल पेपर ये हमारा 4 पार्ट है। इसका सैम्पल पेपर में बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल के डाल रहा हूँ लगातार, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षा लगातार पास आती जा रही, तो मैं इसको देखते हुए आप लोगों के लिए लगातार सैम्पल पेपर, जिसमें हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो लगातार आपकी परीक्षा में रिपीटेड हो रहे हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन पेपर को इन सभी सैम्पल पेपर में रखा है, जो कि आप लिए मैंने बेहद अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैंने उनको रखा है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारे सभी सैम्पल पेपर को पूरा पास करेंगे तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इसी तरह क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन पेपर को अपना स्टार्ट करते हैं कि हमारे कैसे क्वेश्चन लगातार बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा में आए हैं। मैंने उन्हीं को देखते क्वेश्चनों को बनाया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्वेश्चन पेपर लगभग 3 घंटे का होता है। उसमें हमारे मैक्सिमम मार्किंग जो हमारी 80 मार्क्स की होती है। सबसे पहले आप लोगों को इस पेपर में 20 MCQ देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमारा पहला सेक्शन ए में MCQ पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 113, देयर LCM इज 56,952। इफ वन नंबर इज 904 देन द सेकेंड नंबर इज। तो आपको सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाना होगा। एच सी एफ मल्टीप्लाई LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का, ये आपको फार्मूला लगाना होगा। तो आप लोगों को LCM दिया गया है, टू नंबर्स आर, आपको दिए टू नंबर इज 113 एंड देयर LCM एंड वन नंबर इज, आपको सेकंड नंबर बताया गया, मतलब कि निकालना है। तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है, तो आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो हमारा सेकंड नंबर होगा। आपको सेकंड नंबर ऐसे निकालना हो, सेकंड नंबर, और आपको लिखना होगा 56,952 अपॉन अपॉन लिखना होगा, मल्टीप्लाई 133 लिखना होगा, अपॉन में लिखना होगा 9,904। इसको डिवाइड करना होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 7119। ये हमारा इसका आंसर आएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12,000 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट देयर HCF। इसका कौन सा HCF नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 500। कितना होगा? 500। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसमें किसके इक्वल रूट होंगे? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कहा गया इसके इक्वल रूट हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, आप यानी आपको डी निकालना होगा। डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? हमारी b की वैल्यू k होगी, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे k² होगा, फिर -4 लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 है, और यहाँ पर जो हमारी ac की वैल्यू है वो हमारी k है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बराबर 0 में रख देंगे। तो आपकी k की जो हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारी आएंगी, k की वैल्यू निकल के आएगी, एक हमारी आएगी 0, एक हमारी आएगी 8। क्या आएगी? 0 और 8। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है x और y के लिए। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो होगी, x की जो हमारी वैल्यू आएगी वो x 1/2 होगी, और जो हमारी y की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 2 होगी। तो यहाँ पे ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस के 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 1/3 देन द अदर रूट इज। तो सबसे पहले आपको जो अदर रूट दिया गया 1/3, इसको आपको, ये आपको एक रूट दिया गया है, तो पूछा गया सेकेंड रूट कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको सेकेंड रूट निकालना होगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना होगा, सेकेंड रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों
जो क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई का आप लोग निकालेंगे कितना आएगा 3/3 आएगा। इसमें आप लोगों को एक रूट दिया गया है, दूसरा रूट आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा रूट आएगा वो हमारा होगा 3। कौन सा होगा 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द पॉइंट्स ए 9,0 बी 9,6 सी -9,6 एंड डी होगा 9,0 आर द वर्टिक्स ऑफ ए। तो ये किस वर्टिक्स होंगे, रोम्बस होगा या ट्रेपेजियम होगा या रेक्टेंगल होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन होगा रेक्टेंगल। क्या होगा, रेक्टेंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC a line XY parallel to BC cuts AB at X and AC cut AC at Y if Y bisect angle X by C then। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, वो इसका आप जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। आप ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, फिर आपको एक लाइन खींचनी होगी पैरेलल, फिर आपको ऐसे यहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे मैच करना होगा, यहाँ पे बिंदु X लिखना होगा, यहाँ पे Y लिखना होगा, ऊपर A लिखना होगा, यहाँ पे बी लिखना होगा, यहाँ पे आपको सी लिखना होगा। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। तो पूछ रहा है एंगल बाई एक्स बाई सी किसके बराबर होगा, मतलब कि इसका स्टेटमेंट किससे रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे इसको हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा बी सी बराबर सी बाई। क्या होगा, बी सी बराबर सी बाई, बी सी बराबर सी बाई। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन सैम्पल पेपर की अगर PDF भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी विथ लो प्राइस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABO सिमिलर ट्रायंगल DCO इफ CD बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.2 सेंटीमीटर, OD बराबर 0.4 सेंटीमीटर फाइंड देन। तो यहाँ पे OA कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। OA बराबर 3.6 सेंटीमीटर, OB बराबर 4.8 सेंटीमीटर। आप इसको सिमिलर जो होते हैं जो सिमिलर ट्रायंगल के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है AP is tangent to the circle with center O such that OP बराबर 4 सेंटीमीटर एंड एंगल OPA बराबर 30 डिग्री देन AP इज इक्वल टू। तो AP की लेंथ हमारी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसा कि इसमें दिखाया गया है आपको सिंस आपको लिखना होगा, सिंस आपको लिखना OA जो है हमारा OA परपेंडिकुलर किस पर होगा, वो हमारा होगा AP पर। किसका होगा, AP। आप यहाँ पे P बिंदु लिख लेंगे, जो परपेंडिकुलर किस पर होगा, AP पर। आप जब यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमारा AP पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे cos 30। क्या लगाएंगे, cos 30 की लिखेंगे वैल्यू, आप लिखेंगे AP बराबर AP अपॉन OP। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो AP की वैल्यू मुझे निकालनी है और OP की वैल्यू मुझे 4 देगी। आप इसको सॉल्व करें, cos 30 की वैल्यू रखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी AP की वैल्यू आएगी वो हमारी AP की वैल्यू होगी 2√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया इफ √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बता रहे हैं शुरुआत से। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको जो दिया गया है √3 tan थीटा दिया गया है, आपको ऐसे लिख लेना होगा, बराबर आपको लिखना 3 sin थीटा लिखना होगा। फिर आपको क्या करना है, √3 आपको साइन थीटा को लिख लेना होगा साइन अपॉन कॉस थीटा। क्या लिखना होगा, साइन अपॉन कॉस थीटा। जैसे फिर यहाँ पे लिखना होगा 3 sin थीटा। तो यहाँ पे 3 sin थीटा कट जाएगा। यहाँ पे जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। कितनी, 1/√3। कितनी, 1/√3। आप इसके जरिए से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो आप साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीजिंग। क्या होगा, डिक्रीजिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया 5 cot स्क्वायर ए माइनस के 5
कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस के कॉसिक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू -1 होगी, तो आप उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, -5 इसका हमारा आंसर आएगा, जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ माइनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इज 10 मिनट्स इज। तो यहाँ पे इसका हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन लॉट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज। तो नंबर ऑफ बैड एग्स निकालने होंगे तो कितने होंगे हमारे, वो हमारे आपको क्वेश्चन को कैसे लगाना होगा, क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता प्रोबेबिलिटी का सूत्र, आपको प्रोबेबिलिटी इसकी दी गई, वो दी गई 0.035, और जो इसको खराब एग हैं वो आपको दिए गए हैं कितने, नंबर ऑफ बैड एग्स आपको निकालने होंगे, तो आपको ऊपर लिखना होगा टोटल एग कितने दिए, खराब 400, आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 14, कितना होगा 14 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया मीडियन का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा मीडियन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मीडियन का सूत्र था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है if a sphere is inscribed in a cube, then the ratio of the volume of the cube to the volume of the sphere is। तो स्पेयर इज वॉल्यूम का, आपको वॉल्यूम स्पेयर का और क्यूब का जो रेशियो बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 6:पाई, कितना आएगा 6:पाई, द राइट आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो इसका आपको मीन निकालना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा मीन आएगा आपको सभी को पता है, आपको मीन निकले हैं 10 मल्टीपल 6 to 12 .60 तक लिखने होंगे, अपॉन में 10 लिखना होगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका 330 आएगा, फिर अपॉन 10 करेंगे, 10 निकालने का आंसर हमारा आएगा 33, कितना आएगा 33। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से आप लोगों के एजर्सन यानी कि स्टेटमेंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पॉइंट ए is on the y-axis at distance of 4 units of the origin. If the coordinates of the point B are -3, 0, then the length of AB is 5 unit। तो आप रीजन दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स AX1 एंड B x2/2 इज डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है यहाँ पे। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट किसकी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो 19 क्वेश्चन है इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिएगा आर इज अ रेशनल नंबर, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, यहाँ से सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेक्शन सी आपको जो दिया गया यहाँ पे कहा गया है कि लाइन कौन सी कंसिस्ट करेंगी या कंसिस्टेंस है यहाँ पे कि नहीं है, कि पैरेलल हैं, कि कोइंसाइड हैं, कैसी लाइनें को आपको बताना होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो आपको इक्वेशन दिए गए इसमें आपको A1/A2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी वैल्यू आएगी -1/2। फिर आप लोगों को ऐसे B1/B2 की वैल्यू निकालनी होगी, B1/B2 की वैल्यू निकालनी वो हमारी आएगी -1/2 आएगी। फिर ऐसे ही आप लोग C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी आएगी -1/2। तो यहाँ पे आप लोग सभी की वैल्यू भी बराबर आई है, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब कि लाइन हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं, कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। इसका मतलब हमारी कंसिस्टेंस है, मतलब कि ये वाला इसका सही जवाब हुआ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। तुम्हारा सही जवाब क्या होगा, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
in a triangle DEW, parallel AB parallel EW. If AD is 4 centimeter, D is 12 centimeter and DW is 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीवी। तो आपको डीवी की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप इसमें सबसे पहले थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? थेल्स की थ्योरम। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग थेल्स की थ्योरम को जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा हमारा 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर और का देख लीजिए। जो और वाला प्रश्न है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे जो और कहा गया, इफ वन डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो 1:2, प्रूव दैट द पैरेलल साइड ऑफ द डबल ईच अदर। इसको आपको प्रूव करना होगा इस क्वेश्चन को। और वाला हमारे ख्याल से ऊपर वाला ही प्रश्न को करें, इस वाले प्रश्न के चक्कर में ना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, प्रूव दैट इन टू कंसिस्टेंट सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस अ स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करना। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की विद सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगी लो मिनिमम प्राइस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इफ़ 3 cot ए बराबर आपको दी गई, 3 cot ए आपको दिया गया है बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 को यहाँ नीचे भेज देंगे तो आपको cot ए की वैल्यू आ जाएगी। cot ए की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से cosec ए की वैल्यू निकाल लेंगे। cosec ए की वैल्यू निकाल के यहाँ आपको पुटअप कर देनी है, फिर आपको सॉल्व कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 34/16। कितना होगा? 34/16। कितना होगा? 34/16 इसका आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का। जो हमारा सेक्टर बनेगा आप वो देख लीजिए सेक्टर कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आप सेंटर लेंगे, ये बनेगा। इसके बाद ये आपकी 6√3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का। तो एरिया इसका कितना होगा ये पूछा गया है, इसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसका एरिया आएगा वो हमारा एरिया होगा 25π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और है, इसी का और वाला प्रश्न देख लीजिए। और वाला प्रश्न, द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 31 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आपको इसका भी एरिया सेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे बड़ा डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। ये आपको रेडियस दी गई है 6.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसका एरिया आएगा वो हमारा एरिया होगा 58.5। क्या होगा? 50। इसका आंसर जो हमारा होगा वो हमारा होगा 58.5 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। यानी कि आपको पेरीमीटर दिया गया तो आपको एरिया निकालना है। कितना आएगा? 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज द सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they are start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा, आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। तो आपको कितने मिनट बाद ये मिलेंगे? आपको 12 और 12 18 का आपको एलसीएम निकाल लेना होगा। तो वहाँ लगभग मिलेंगे 36 मिनट के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को इसका एलसीएम निकाल देना होता है, आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होती है, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी होती है। इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फिर आपको इसमें वैल्यू को पुटअप करनी होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें वैल्यू को पुटअप करना होता है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा -15। कितना होगा? -15। कितना होगा? -15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce
to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Solve the pair of linear equation obtained by eliminator method. तो आपको इसको एलिमिनेटर मेथड से सॉल्व करना होगा। हमारी फ्रैक्शन कितनी होगी इसमें ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी फ्रैक्शन होगी वो हमारी होगी यहाँ पे जो हमारी इसकी फ्रैक्शन होगी वो हमारी होगी 3/5। कितनी होगी? 3/5। इसका हमारा आंसर आएगा 3/5। क्या होगा? 3/5। आपको मैं इसको इक्वेशन बता देने इसके इक्वेशन कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे। जैसा कि पहला इक्वेशन हमारा बनेगा x+1/y -1 एक हमारा पहला इक्वेशन ये बनेगा। और दूसरा हमारा इक्वेशन ये बनेगा x/y+1 अब बराबर आप लिखेंगे 1/2। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, पहले वाले को और इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। इसके बाद इसी का और वाला क्वेश्चन है, यूज द एलिमिनेशन मेथड फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिया गया आपको फाइंड ऑल सोल्यूशन करने, फाइंड आउट। आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो ही बेहतर है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, in the figure tangent PQ and PR are drawn to the circle such that angle RPQ 30 degree and chord RS is drawn parallel to tangent PQ. Find the angle RQS। तो आपको एंगल RQS फाइंड आउट करना है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। एंगल RQS आपको फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे जो हमारा एंगल RQS आएगा वो हमारा आएगा, आपको एंगल निकालना है RQS। कौन सा एंगल निकालना है? RQS आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे जो हमारा एंगल RQS की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी कितनी? 30 डिग्री। कितनी होगी? 30 डिग्री हमारी इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, इफ एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B बराबर साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल Q। तो आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना होगा। आपको अपने बुक से देखकर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को इसको तो प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री सवाल लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन ये होगा, पक्का होगा, आपको उसी से प्रिपेयर करना होगा। हम आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं कि सोल्यूशन कैसा होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं कि मैंने इसमें कैसे सॉल्व किया है। आप लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 30 को आपको दिखा दिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो सॉल्व हो गया है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू इज द करेक्ट, आपको सिद्ध हो गया है। आप लोग ऐसे ही सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 30 को आपको कैसे प्रूव करना है वैसे ही आपको प्रूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए, इसी का और पार्ट है 1/cot A इंटू sec A माइनस के cot A। आपको ये प्रूव करना होगा और साथ में इसको ये प्रूव दोनों आप इसको सभी टर्म को साइन कॉस में चेंज कर देंगे, आपके दोनों टर्म इक्वल दिखने लगेंगे। तो आप इसको साइन कॉस में चेंज करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, सभी को साइन कॉस में चेंज कर देंगे, 100 क्वेश्चन लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है a group consists of 12 person of which 3 are extremely patient, other 6 are extremely honest and rest are extremely kind. A person from the group is selected and at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find the probability of selecting a person who is। तो आपको इसकी क्या निकालनी होगी? इक्वली लाइकली आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा गया आपको एक्सट्रीमली पेशेंट, तो जो एक्सट्रीमली पेशेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/12। कितनी होगी? 3/12 करेंगे तो आपका सही जो आंसर आ जाएगा 1/4। कितना होगा? 1/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है एक्सट्रीमली काइंड और हॉनेस्ट, कहा गया है। तो इसके जो हमारे टोटल पर्सन हो गए, एक्सट्रीमली हॉनेस्ट का पहले कहा गया काइंड कितने परसेंट है? 3। हॉनेस्ट के हमारे 6 और 3 और टोटल पर्सन कितने हमारे हैं? 12। आप इनको जब ऐड करेंगे तो आपको 9/12, यानी कि जब काटेंगे इसको तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3/4 इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड वाले का है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सी का है विच ऑफ द अबव वैल्यूज आर प्रेफर मोर। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कितना होगा, तो होगा फ्रॉम द थ्री गिवन वैल्यूज वी प्रेफर हॉनेस्टी मोर। क्या होगा, फ्रॉम द थ्री वी प्रेफर हॉनेस्टी मोर। किसे करेंगे, हॉनेस्टी को। किसको, हॉनेस्टी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा क्वेश्चन सेक्शन डी हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे क्वेश्चन पहला कहा गया, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है the sum of ages of father and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their is m years was 124 determine their present age। तो आपको दोनों लोगों की प्रेजेंट एज को निकालना होगी, दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन को बनाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जैसा कि आपको सबसे पहले अपने फादर की एज माने वो एक्स मान लेंगे। अब फिर आपको सन की एज निकालनी होगी, वो आपकी हो जाएगी 14 माइनस के एक्स। जैसा कि कहा गया है फादर प्रेजेंट एज हो जाएगी एक्स माइनस के 5 हो जाएगी। और इसके बाद कहा गया सन एज कितनी हो जाएगी 45। ये हमारी सन की एज थी, इसमें कितना माइनस कर देंगे 5। इसका क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारा 144। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल किसके रख देंगे 124 के इक्वल रख देंगे। फिर आपको इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मल्टीप्लाई करके आपका ये सामने आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14 माइनस के, सॉरी चला गलत हो गया, यहाँ पे आपको जो लिख कर आएगा वो आएगा 40x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 200 इक्वल में आपको 124 लिख देना होगा। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी x की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी, वो हमारी x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी। x बराबर 9 निकल के आएगा इस क्वेश्चन के लिए, x बराबर 9 निकल के आएगा और x बराबर 36 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स की दोनों वैल्यू लेकर यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू फादर की एज आएगी, जो दूसरी एक्स की वैल्यू है वो हमारे सन की प्रेजेंट एज आएगी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, सन और फादर की प्रेजेंट एज पूछी गई। तो हमारी सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी 9 होगी और फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 36 ईयर होगी। तो इसके हमारा आंसर क्या होगा 9 और 36 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला देख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। तो यहाँ पर इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए कहने कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका क्वेश्चन बनेगा एक्स प्लस अपॉन माइनस के एक्स, इसके बाद होगा एक्स प्लस 5 ब्रैकेट बंद, आपको बराबर लिखना होगा 1/10। इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे नंबर्स आएंगे वो आएंगे 5 और 10। कितने आएंगे 5 और 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे कितने आएंगे 5 और 10। कितने आएंगे 5 और 10 आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना होगा, इस क्वेश्चन को प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है। 34 क्वेश्चन देख लीजिए। 34 क्वेश्चन आपको कह रहा है द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल surmounted by the hemispherical dome. The base diameter of its dome is equal to 2/3 of the total height of the building. Find the height of the building if it contains 67 सही अपॉन 1/21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। तो इसका जो हमारा आपका आंसर होगा फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग की हाइट होगी वो हमारी होगी 6 मीटर। कितनी होगी 6 मीटर। कितनी होगी 6 मीटर बिल्डिंग की हाइट होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप और वाला पढ़ लेंगे, इसका हम आंसर बताएंगे केवल, क्योंकि जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी फिर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। तो आपके पूरा नहीं देखते हैं तो आप पूरा देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ाता हूँ साथ साथ में, आप पढ़ें क्वेश्चन को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर और वाले को आप पढ़िए, वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको वीडियो शॉर्ट टर्म में ही दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर और वाले को पढ़ेंगे तो और वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है, आपको वैल्यूम पूछा गया V3 पूछी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यूम आएगा, जो हमारा V3 का वैल्यूम आएगा, इस क्वेश्चन को जो आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को V3 जो वैल्यूम निकालना पड़ेगा वो हमारा आएगा 1.1314 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। इसमें आपको मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मॉड और मीन दोनों निकालना है। जैसे में कहा गया फाइंड द मॉड एंड मीन, कहा गया कि फाइंड एंड मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर जो हमारी मॉड की जो वैल्यू आएगी वो हमारी मॉड की वैल्यू होगी 36.8। ये हमारी मॉड की वैल्यू होगी, पीछे लिख देना ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी का मीन निकालना है। यहाँ पे जो हमारी मीन की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी, मीन की जो वैल्यू होगी हमारी वो हमारी होगी 35.5
35.37 ईयर्स। कितनी होगी? 35.37 ईयर्स। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। सेक्शन ए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली तरीके से। जैसा कि आप सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे, आप लोग पॉज कर पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करेंगे, आप बाद में वीडियो को देखेंगे, जब आंसर आपको बता देंगे, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पहला कहा गया, हाउ मैनी रोज आर देयर रोज प्लांट। रोज प्लांट में कितनी कितनी रो होंगी? तुम्हारा इसका सही जवाब होगा n बराबर 10। कितनी रो होंगी? 10 रो होंगी। ये आपका क्वेश्चन एपी से आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस से क्वेश्चन आया है, तो आपका n की वैल्यू कितनी होगी? 10। इसके बाद नेक्स्ट से क्वेश्चन कहा गया, इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कहा गया है, आल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोजेज प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डन में कितनी टोटल प्लांट हैं? तो इसका सही जवाब कितना होगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा होगा 140। कितना होगा? 140। इसके बाद इसी का और वाला देख लीजिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर 80 इन द गार्डन देन फाइंड नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमारी? कह रहा है अगर पूरे गार्डन में 80 पौधे हों तो उनकी रो कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए थर्ड पार्ट का, हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन 6th रो। 6th रो में लगभग कितने पौधे हैं? वो हो जाएंगे कितने? 13। कितने पौधे हैं? 13। ये आपके सारे के आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 आपको रीड द टेस्ट केयरफुली आंसर देम क्वेश्चन। तो आपको पहले टेस्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जल्दी से नहीं पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको आंसर बाद में देखने होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोट एंड सनकन शिप रेस्पेक्टिवली। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं पहले वाले के। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट होंगे 4,8 एंड -3,7 -3,7 ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख ली, हाउ मच डिस्टेंस विल मैरी एंड जॉन्स स्विम थ्रू द वाटर फ्रॉम द बोट टू द संकन स्किप। कितनी डिस्टेंस होगी हमारी? वो हमारी होगी 8 यूनिट। कितनी होगी? 8 यूनिट। कितनी होगी? 8 यूनिट। इसी का और वाला देख लीजिए, यहाँ पर और वाला क्या गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3,2 इज 5, देन आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। आप ये दो कोऑर्डिनेट दिए, इनको आप दोनों की दो बिंदुओं की जो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस का फार्मूला होता है उसको लगाना होगा और इक्वल 5 के रख देना है। तो यहाँ पर जो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू होगी 7 और -1। कितनी होगी? 7 और -1। इसके बाद इसी का लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का देख लीजिए। थर्ड पार्ट का आंसर कितना होगा, इफ द स्क्वायर रिप्रेजेंट 160 क्यूबिक फीट ऑफ द वाटर, हाउ मेनी क्यूबिक फीट ऑफ द वाटर विल बी मैरी एंड जॉन स्विम थ्रू फ्रॉम द बोट टू द स्पोकन सनकन शिप। सनकन शिप्स की आपकी क्या पूछी गई है? क्यूबिक पूछी है, कितना क्यूब फीट है वो। तो कितना हो जाएगा? 1280 क्यूबिक फीट। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से एकदम रीड करना होगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड द टॉप ऑफ द स्मॉलर ट्री। तो इसका हमारा सही जवाब होगा, सॉरी जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा 16 मीटर। कितना होगा? 16 मीटर। कितना होगा? 16 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज। दोनों पौधों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, वो कितनी होगी? वो हमारी होगी 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ बिग ट्री। बिग ट्री की हाइट कितनी होगी? बड़े वाले पौधे की हाइट कितनी होगी? यहाँ पे हमारे बड़े वाले पौधे की हाइट होगी 18√3। कितनी होगी? 18√3 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, द हाइट ऑफ स्मॉल ट्री। इस छोटे वाले पौधे की हाइट कितनी होगी? वो हमारी होगी 8√3। कितनी होगी? 8√3 मीटर। तो ये हमारा सैम्पल पेपर पूरा हो गया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद करता हूं। मैंने आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे इस सैंपल पेपर में। मैंने आपके सभी विद आंसर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड भी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। सभी क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस, सैंपल पेपर जो हम डालते हैं उसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हम आप लोगों के लगातार इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं। सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कोई सा अच्छा कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।